हेलो एंड वेलकम टू सीएसएस स्मार्ट स्टडीज। आज के जो लेक्चर के अंदर जो चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएसएस चैनल साइंस एंड एबिलिटी। आज के लेक्चर के अंदर जो हम लोग चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरिया ऑफ चैनल साइंस एंड एबिलिटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ साइंस को देखेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ सीएसएस के अंदर आता है बल्कि वन पेपर एमसीक्यूज के अंदर इससे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। साइंस इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। साइंस की जो स्टडी है वो कंप्लीट यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसको स्टडी करने का नाम जो है वो है साइंस। द स्टडी ऑफ साइंस ranges from large to tiny particle। जो साइंस की स्टडी है वो उसमें दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट से लेके एक माइन्यूट और टिनी ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। यानी साइंस जो दुनिया की छोटी से छोटी चीज है और दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज है उन सारी चीजों को स्टडी करती है। अब साइंस के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस की मुख्तलिफ हायरार्कीज हैं और साइंस ने ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए स्केल बनाए हुए हैं और वो स्केल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी करते हैं। पार्टिकल के लिए अलग स्केल है, एटम के लिए अलग स्केल है, सेल और ह्यूमन की मेजरमेंट के लिए अलग अलग स्केल है। अर्थ के लिए अलग है तो सोलर सिस्टम के लिए भी जो है वो अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। मिल्की वे के लिए अलग, तो एक विजिबल यूनिवर्स के लिए जो मेजरमेंट है वो मुख्तलिफ है। सो पार्टिकल, एटम, सेल, ह्यूमन, अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे और विजिबल यूनिवर्स की जो मेजरमेंट स्केल है वो वेरी करती है। सबकी जो स्केल है वो मुख्तलिफ है। पार्टिकल की जो स्केल है वो छोटी है तो विजिबल यूनिवर्स और मिल्की वे की जो मेजरमेंट स्केल है वो बहुत बड़ी है। अब हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ साइंस में साइंस को मुख्तलिफ जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर सबसे जो पहली साइंस आती है वो अर्थ एंड स्पेस साइंसेस आती है। उसके बाद सोशल साइंसेस आती है, देन आती है लाइफ साइंसेस, उसके बाद है फिजिकल साइंसेस और लास्ट है फॉर्मल साइंसेस। अब अर्थ साइंस के अंदर जो स्टडी होती है वो एस्ट्रोनॉमी की होती है, जियो साइंस की होती है। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्लैनेटरी साइंस एंड कॉस्मोलॉजी और जियो साइंस के अंदर जो स्टडी होती है वो एक क्लाइमेट की होती है, जियोलॉजी की होती है और ओशनोग्राफी की होती है। सोशल साइंसेस के अंदर जो स्टडी सब्जेक्ट्स किए जाते हैं वो होती है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। अब जो सोशियोलॉजी की जो स्टडी है वो दैट इज द स्टडी ऑफ लॉ, एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की जो स्टडी है दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो बारे में स्टडी होती है वो साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस की भी दो कैटेगराइजेशन है, उसमें एक फंक्शनल साइंस है और दूसरी सेलुलर साइंस है। फंक्शनल साइंस के अंदर फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड इकोलॉजी को स्टडी किया जाता है और सेलुलर बायोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को जो है वो स्टडी किया जाता है। तो लाइफ साइंसेस के अंदर भी जो है वो दो डिवीजन है, एक है फंक्शनल बायोलॉजी और दूसरी है सेलुलर बायोलॉजी। उसके बाद आती है फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक इसका उसका कहलाता है केमिस्ट्री और दूसरा इसका जो हिस्सा है वो कहलाता है फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर जो स्टडी होती है वो स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड केमिकल रिएक्शंस की होती है और फिजिक्स के अंदर जो स्टडी होती है दैट्स स्टडी ऑफ पार्टिकल्स एंड थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स के अंदर जो स्टडी की जाती है वो थर्मोडायनामिक्स और पार्टिकल फिजिक्स की जाती है। लास्ट जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उसका जो पहला हिस्सा है उसको हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं और उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम लॉजिक साइंस कहते हैं। अब मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टडी की जाती है वो कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स की जाती है और लॉजिक के अंदर जो स्टडी की जाती है वो रीजनिंग एंड फिलोसफी की जाती है। सो साइंस इज थ्री मेजर ब्रांचेस। उसके अंदर सोशल साइंसेस है, फॉर्मल साइंसेस है और नेचुरल साइंसेस है। इसके इसके अंदर जो डिफरेंस है वो है फोकस ऑफ स्टडी।
अब जो सोशल साइंसेज है, सोशल साइंसेज का जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द सोसाइटी। सोशल साइंसेज जो स्टडी करती है वो सोसाइटी के बारे में करती है। इट फोकसेस प्राइमरली ऑन द स्टडी ऑफ पीपल, हिस्ट्री एंड कल्चर। अब जो सोशल साइंसेज के अंदर जो सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट जिनका एक कोर फोकस ह्यूमन को स्टडी करना, उसके कल्चर को स्टडी करना होता है, उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट, लिंग्विस्टिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और लॉ शामिल है। ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस है, दीज ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेज। ये तमाम जो ब्रांचेस, ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रही हैं, एंथ्रोपोलॉजी से लेके लॉ तक और क्रिमिनोलॉजी से लेके इकोनॉमिक्स तक, ये तमाम तर जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेस हैं। इन सोशल साइंसेस के अंदर जो कोर स्टडी का ऑब्जेक्ट है वो स्टडी ह्यूमन के बारे में करते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन कल्चर के बारे में की जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मल साइंसेस। अब फॉर्मल साइंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी होता है वो फॉर्मल सिस्टम होता है, उसके अंदर रूल्स और डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है। इट सर्व्स एज अ टूल फॉर ऑल साइंसेस। जो फॉर्मल साइंसेस है वो एक टूल जो है सारी की सारी साइंसेस के लिए सर्व करती है। इट इज कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मल सिस्टम बेस्ड ऑन डेफिनेशंस एंड रूल्स। अब जो फॉर्मल साइंसेस के अंदर जो स्टडी की जाती है डिफरेंट ब्रांचेस की, दैट इंक्लूड्स लॉजिक, मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो तमाम की तमाम जो सब ब्रांचेस है, ये सारी की सारी जो है वो फॉर्मल साइंसेस के अंदर स्टडी की जाती है, जिसके अंदर लॉजिक, मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स शामिल हैं। अब बारी आती है नेचुरल साइंसेस की। तो नेचुरल साइंसेस का जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी होता है वो नेचुरल वर्ल्ड होती है। ठीक है, सोशल साइंसेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ह्यूमन के बारे में स्टडी करता है, और जो नेचुरल साइंसेस का जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी होता है वो दुनिया का जो नेचर है उसके बारे में स्टडी करना। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। अब नेचुरल साइंसेस को भी साइंटिस्ट ने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। इसका जो पहला हिस्सा है वो है प्योर साइंस कहलाता है, और इसका दूसरा हिस्सा अप्लाइड साइंस कहलाता है। अब प्योर साइंस के अंदर साइंस टू अनकवर न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, और द स्टडी ऑफ साइंस अलोन फॉर नॉलेज पर्पस ओनली। जो प्योर साइंस है इसकी आपने डेफिनेशन जो है देख सकते हैं। इसके अंदर जो स्टडी की जाती है फॉर नॉलेज पर्पस ओनली की जाती है। अब प्योर साइंस के अंदर जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो उसका जो मटेरियल है, जो उसके डिस्कोर्स है, उसके अंदर फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, साइंस आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है और मैथमेटिक्स शामिल है। ये तमाम के जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं ये प्योर साइंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आते हैं अप्लाइड साइंस की तरफ। अब जो अप्लाइड साइंसेस के अंदर जो चीजें हैं, uses the discoveries of pure science to create practical solution to existing problems। अब अप्लाइड साइंस का जो मकसद है वो दुनिया के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना। It is also known as technology। So applied science का जो मकसद होता है वो दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल मौजूद हैं उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का नाम अप्लाइड साइंस है, और अप्लाइड साइंस को दूसरे लफ्जों में टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है। अब अप्लाइड साइंस के अंदर जो चीजें आती हैं दैट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस हैं ये अप्लाइड साइंसेस के अंदर आती हैं। इसके बाद जो साइंटिस्ट ने डिवीजन की है बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। जो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जो स्टडी होती है दैट इज ऑल अबाउट द लिविंग थिंग्स, और जो फिजिकल साइंसेस के अंदर स्टडी होती है वो जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की जो है स्टडी की जाती है। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जितने भी वो जानदार चीजें जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, और फिजिकल साइंसेस के अंदर नॉन लिविंग जो वो चीजें जो सांस ना ले सकते उनकी स्टडी की जा सकी है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन
बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट स्टडी की जाती हैं, दैट्स ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, एग्रीकल्चर, और ये है प्योर बायोलॉजिकल जो है साइंसेस। और इसके साथ जो ओवरलैपिंग है दैट इंक्लूड्स बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, पैलियोंटोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी, ह्यूमन काइनेटिक्स एंड इकोलॉजी। तो प्योर जो बायोलॉजिकल साइंसेस है, इसके अंदर जो आपको लेफ्ट पे कैटेगराइजेशन नजर आती है वो मौजूद है, और ओवरलैपिंग साइंस की जो राइट साइड पे आपको पोर्शन नजर आता है, ये तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ये इंक्लूडेड हैं। अब आते हैं फिजिकल साइंस, जो जो इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग के अंदर हम लोग फिजिक्स स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस भी स्टडी करते हैं, और इसके साथ कुछ ओवरलैपिंग साइंसेस भी है। अब फिजिक्स के अंदर जो चीज़ आती है वो काइनेटिक्स आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एरोनॉटिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स। ये तमाम के तमाम जो ब्रांचेस हैं ये फिजिक्स के अंदर आती हैं। और जो केमिस्ट्री के अंदर आती हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव केमिस्ट्री एंड क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री शामिल है। और नेक्स्ट है अर्थ साइंसेस। अब जो फिजिकल साइंसेस की जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेस के अंदर जो है एस्ट्रोनॉमी आती है, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, सेस्मोलॉजी, सॉइल साइंस एंड वोल्केनोलॉजी शामिल है। इसी के साथ जो फिजिकल साइंसेस में ओवरलैपिंग साइंसेस हैं वो है एस्ट्रोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल जियोलॉजी और सॉइल केमिस्ट्री शामिल हैं। ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस हैं ये फिजिकल साइंसेस की है, जिसके अंदर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आ जाता है, अर्थ साइंसेस आ जाती हैं। अब फिजिक्स, जो फिजिक्स की जो स्टडी है दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब जो फिजिक्स के अंदर जो स्टडी की जाती है वो मैटर और एनर्जी की जाती है, और इन दोनों का जो आपस के अंदर जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी किया जाता है। फिजिक्स के अंदर काइनेटिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एरोनॉटिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, द चेंजेस इट अंडरगोज एंड एनर्जी accompanying the changes between them। अब जो केमिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव केमिस्ट्री और क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री शामिल है। ये तमाम की तमाम जो है ये सब डिवीजन ऑफ केमिस्ट्री की हैं। अब बारी आती है अर्थ साइंस के अंदर। अर्थ साइंस के अंदर जो स्टडी होती है वो अर्थ की होती है, उसकी कंपोजिशन, उसके जो अंदर प्रोसेसेस हैं और अर्थ की जो तमाम तर प्रॉपर्टीज हैं, उसकी स्टडी को बारे में हम लोग अर्थ साइंसेस कहते हैं। अब अर्थ साइंसेस की डिफरेंट जो है वो सब ब्रांचेस हैं। उस अर्थ साइंसेस की जो सब ब्रांचेस है उसके अंदर आता है एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, सेस्मोलॉजी और सॉइल साइंसेस एंड वोल्केनोलॉजी आ जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर शेयर करें। थैंक यू।